नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की जो वीडियो हम बनाने वाले हैं, वो बनाने वाले हैं मैच मेकिंग। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा मैच मेकिंग में, जैसे हम शादी करते हैं। आजकल तो कुछ लोग नहीं मानते और आपने देखा भी होगा कि डिवोर्स की जो तादाद है, वो बढ़ने लग गई है, रेशो बढ़ गई है। क्योंकि हम लोग मैच मेकिंग, कुंडली मिलान नहीं करते। कुंडली मिलान में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, डेट ऑफ बर्थ का मिलान आता है, नाम का मिलान आता है। आपने कई बार देखा होगा कि शादी जब होती है, हमारे जैसे हिंदू धर्म में, तो कई बार लड़की का नाम चेंज कर दिया जाता है कि ये नाम आपके लड़के के नाम के साथ मैच नहीं करता। वो एक अलग सिस्टम है उनका चेंज करने का। हो सकता है जैसे आपका नाम जिस नंबर से शुरू हो रहा हो, वो फ़ायरी हो, और जो दूसरा आपका पार्टनर है, लड़का है या लड़की है, उसका नाम शुरू हो रहा हो तो जो फर्स्ट लेटर है वो वाटरी साइन हो। तो फायर और वाटर क्या होता है? आपस में इमोशनल इम्बैलेंस, लड़ाई झगड़े। तो किसी एक ना एक को सफ़र करना पड़ता है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है नाम का उसमें। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, अष्टकूट ये वो सब कुछ देखा जाता है उसके अंदर। तो उसके बारे में बात करूँगा कि अगर आप भी शादी करवाने वाले हैं या करने वाले हैं, तो क्या चीज़ें आपको मिलानी चाहिए, सिर्फ़ गुण नहीं मिलाने चाहिए, उसके बारे में बात करूँगा। क्या मिलाना चाहिए, कौन से कॉम्बिनेशंस देखने चाहिए आपके चार्ट के अंदर। मंगल दोष को लेकर, मंगलिक को लेकर बड़ी भ्रांतियाँ हैं। ये मंगलिक होगा, ये फलाना होगा, तो मंगलिक की शादी मंगलिक से, ऐसा नहीं होता। तो इसका लाइव एग्ज़ाम्पल मैं हूँ आपके सामने। और क्यों, किसका, कैसे, ये सब बताऊँगा इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले हमारा एक छोटा-सा फॉर्मेट आप सबको पता ही है। चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक करें, इसको शेयर करें वीडियो को आगे लोगों के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें, हमारे साथ जुड़ें, हमको सपोर्ट करें। तो मेरा जो भी एक मोटिव होता है आपकी हेल्प करना किसी भी तरीके से, जहाँ से आपको हेल्प मिल सके। क्योंकि मेरे को कुंडली देखने का इतना शौक है नहीं, सिर्फ़ मेरे को नॉलेज बाँटने का शौक है। जो मेरा तो अपना अच्छा भला काम था, तो अगर परमात्मा मेरे को इस तरफ लेके आया तो उसका कोई ना कोई मोटिव तो उसके पीछे ज़रूर होगा। तो ऐसे नहीं है। तो बाकी मेरे को सफलता नहीं मिली वो अलग बात है, फिर भी लगे हुए हैं हम, कर्म करना हमारा कर्म है, फल देना उसका काम है। तो इसको आप लाइक ज़रूर करिए। तो बात करते हैं सबसे पहले हम नामों के। नाम की मैंने बताया आपको जैसे नाम है, तो नाम सबसे पहले आप नाम देखें कि लड़के का नाम क्या है, लड़की का नाम क्या है। कहीं लड़के का नाम शनि से शुरू हो रहा हो और लड़की का नाम सूर्य से शुरू हो रहा हो, तो सूर्य तो शनि को सपोर्ट करेगा, लेकिन शनि सूर्य को सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि शनि सूर्य को अपना शत्रु मानता है। एक का नाम मंगल से हो, दूसरे का शनि से हो, तो नहीं चलेगा ना, दिक्कत आएगी आएगी। एक का नाम गुरु के नाम से हो, दूसरे का शुक्र के नाम से हो, तो दोनों के आपस में क्लैश रहेगा, क्योंकि गुरु शुक्र को पसंद नहीं करता, लेकिन शुक्र को गुरु से कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो गुरु ही है जो शुक्र को पसंद नहीं करता, क्योंकि गुरु में ईगो ज़्यादा होती है। तो गुरु के नाम होते हैं जैसे जो त थ द ध नाम से शुरू होते हैं। शुक्र के नाम होते हैं च च ज ज च से। ऐसे वर्ड आपको मिल जाएँगे। तो चलो, नाम तो एक अलग चीज़ है, नाम तो बदल भी सकते हो आप शादी के बाद, कोई बात नहीं। क्योंकि जो नाम आपको पुकारा जाता है, जैसे आपका नाम मान लीजिए कोई भी नाम है, लेकिन आपको उस नाम से पुकारा नहीं जाता, आपको किसी और नाम से पुकारा जाता है। तो एनर्जी जिस नाम से पुकारा जाता है उसकी काउंट होगी, ना कि जो आपका नाम रखा हुआ है। जो रखा हुआ है वो डिग्री के ऊपर, कागज़ों के ऊपर है, तो वहाँ पर वो काम करेगा, डिग्री कागज़ के ऊपर। जब भी आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे, तो वहाँ पर उसकी एनर्जी काम करेगी। लेकिन आपकी फ़िज़िकल बॉडी के ऊपर कौन-सी एनर्जी काम करेगी? जिस नाम से आपको बुलाया जाता है। मान लीजिए किसी का नाम मानव है, तो उसको बोलते हैं मन्नू, ठीक है ना? तो उसमें से वाह उड़ गया, वाह गया, तो मन्नू रह गया। तो अब वो आपके नाम के अंदर मन्नू की एनर्जी रहेगी, मतलब रहेगी गुरु, सूर्य और शनि की एनर्जी रहेगी, ठीक है ना? तो उस हिसाब से आपकी लाइफ़ आगे मैनेज होती चलेगी। ये तो नाम है। अब बात करते हैं कुंडली की। कुंडली मिलान में आप देखो, सबसे पहले लोग क्या बोलते हैं जी, गुण मिला लो। 28 गुण, 30 गुण, 32 गुण। 32 गुण मिला लिए, 32 गुण मिल गए, शादी कर दो जी। शादी 32 दिन नहीं चलती, वो डिवोर्स हो जाता है। कोई ना कोई बात को पंगा हो लेके लेके पंगा हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कुंडली का मिलान सही ढंग से नहीं किया गया। सिर्फ़ चंद्रमा की स्थिति देखी, कि चंद्रमा से गुण मिलते हैं और शादी कर लो। चंद्रमा मिलना चाहिए। अरे भई, बाकी ग्रह कहाँ गए? कबड्डी खेलने थोड़ी गए। वो भी तो अपना रोल प्ले करेंगे ना। तो हमेशा चंद्रमा से गुण नहीं मिलाए जाते। गुण मिलाए जाते हैं शुक्र से।
क्यों शुक्र से? क्योंकि शुक्र नेचुरल सेवंथ लॉर्ड है आपकी शादी का कारक। अगर आपका शुक्र खराब है, आप जितने मर्जी गुरु मिला लीजिए, आपकी शादी काम नहीं करेगी, प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। क्योंकि शुक्र के पास पोर्टफोलियो है आपकी शादी को मैनेज करने का, बना के रखने का। शुक्र के पास ये पोर्टफोलियो है, कई लोगों को बच्चा नहीं होता शादी के बाद। क्यों नहीं होता? क्योंकि शुक्र खराब है। क्यों खराब है? शुक्र जो मैन होते हैं, मेंस होते हैं, उसमें स्पर्म का कारक है, और लेडीज के अंदर भी एक चीज का कारक होता है, वो आपको पता है। तो वो आपका डैमेज रहेगा। मान लीजिए शुक्र राहु के साथ में है आपका, तो कॉम्बिनेशन बताता हूँ कुछ आपको। अगर शुक्र राहु के साथ में है, तो आप मान के चलिए कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। मैरिड के बाद आपको लाइफ में बहुत कुछ सफर करना पड़ सकता है, अगर शुक्र राहु के साथ है तो। अब ये डिपेंड करेगा कि शुक्र राहु की तरफ जा रहा है या दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गए हैं। अगर तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गए हैं, डिग्री का थोड़ा फर्क है, क्रॉस कर गए हैं, तो इतना बैड इफेक्ट नहीं आएगा। अगर शुक्र राहु की तरफ जा रहा है, राहु का मुंह खुला है और शुक्र जा रहा है, तो शादी में प्रॉब्लम। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन आप ये देखिए कि चार्ट के अंदर लड़का है, अगर, क्योंकि अब माँ बाप को चिंता होती है, बच्चों को तो होता नहीं, बच्चों तो चलो गए, कैसे चार आंखें हुई, लव अफेयर हो गया तो शादी करेंगे, शादी के बाद फिर ये और वो। हमारे पुराने बुजुर्ग ऐसे नहीं थे। तो उस हिसाब से आपको शुक्र राहु का सबसे पहला कॉम्बिनेशन देखना है। दूसरा कॉम्बिनेशन आपको देखना है कि सेवंथ हाउस में राहु का इन्फ्लुएंस ना हो, सेवंथ हाउस में राहु ना बैठा हो। सेवंथ हाउस में राहु बैठा हुआ तब भी आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है। क्यों? क्योंकि ये शुक्र का घर है। अब राहु किस मर्जी राशि में बैठा हो, आप तो सातवां ही है ना, आपके इंटरेक्शन का हाउस है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर आपका इंटरेक्शन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, या आप एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, कोई ना कोई दिक्कत वहां पर रहेगी। ठीक है। यहाँ पर राहु सप्तमें घर में आपके लिंक अच्छे अच्छे लोगों से बना देगा, नो डाउट, अच्छे अच्छे लोगों से लिंक आपके बनेंगे, तो कोई वो नहीं है, लेकिन शादी में दिक्कत कर देगा। तो पहला फैक्टर शुक्र, शुक्र से आपने गुण जरूर मिलाइए। देखें आपके चार्ट में शुक्र, उसके चार्ट में शुक्र से कहाँ पड़ा हुआ है, कहीं 6-8 तो नहीं आ रहा। ठीक है ना, गलत भावों में तो नहीं जा रहा आपके चार्ट से। मान लीजिए आपका लियो लगन है, ठीक है, और आपका शुक्र बैठा है फोर्थ हाउस के अंदर, वृश्चिक राशि में, अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन आपके स्पाउस का शुक्र है, जिसके साथ आपका अफेयर है, जिसके साथ शादी करने जाते हैं, उसका शुक्र 11वें घर में या 9वें घर में आ गया, तो आपसे 6-8 में हो गया। तो शादी के बाद झगड़ा, अगर 9 में है तो फादर की वजह से या किसी लॉन्ग ट्रैवल की वजह से होगा, अगर 11 में है तो पैसे की वजह से या किसी और वजह से, आपकी डिजायर कुछ और होगी करने की, स्पाउस कुछ और रहेगा, तो फिर फ्रैक्शन। तो शुक्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि चंद्रमा। चंद्रमा को इसलिए लिया जाता है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, आपका मन मिलता है तो लाइफ गुजर जाती है। लेकिन पुराने जमाने में मन नहीं भी मिलता था तब भी लोग लाइफ गुजार लेते थे। उस समय इतना ये नहीं था कि ईगो सिस्टम नहीं था उस समय, ये मैं कमाता हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं बड़े घर से हूँ, मैं फलाने घर से हूँ, मैं ये मैं वो। तो अभी चेंज हो गया, तो इसको आपको उस हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन ये होता है कि ये देख लें कि केतु कहीं चंद्रमा के साथ तो नहीं बैठा हुआ। क्योंकि अगर जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है, अगर उसका चंद्रमा केतु इकट्ठा बैठा हो, वो कहीं भी बैठा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग, नो, कोई दिक्कत कोई नहीं, कहीं भी बैठो 12 घरों में, तो ये मान के चलिए कि आपका जो पार्टनर है वो एक इरिटेटिंग नेचर का व्यक्ति है। वो हमेशा अपनी बात ही आगे रखेगा, आपकी बात को बाद में सुनेगा। ठीक है। आपकी सास की वजह से आपकी शादी में दिक्कत हो सकती है अगर चंद्र केतु साथ में है। अब ये तो नहीं हो सकता कि चंद्र केतु साथ में है तो भैया शादी नहीं होगी, उसकी शादी तो होगी। किसके साथ करनी चाहिए, किसके साथ करनी चाहिए, ये आता है अगर जिसका चंद्र राहु इकट्ठा है। वो भूल जाइए, वो 6 में पड़ा, 8 में पड़ा, 6-8 में तो नहीं लेना चाहिए कभी। 6-8 के कॉम्बिनेशन में चंद्रमा कभी नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए आपका चंद्रमा टॉरस लगन है और आपका चंद्रमा
तीसरे घर में है, तो आपको क्या करना है, 8वें घर का चंद्रमा जिसका हो और 10वें घर का चंद्रमा जिसका हो, उससे शादी नहीं करनी, क्योंकि मन मुटाव रहेगा। चंद्र से 6-8 है, आपस में षडाष्टक योग है। लेकिन ये नहीं है कि ये नुकसान ही देगा। नुकसान कहाँ देगा? नुकसान देगा आपके वैचारिक मतभेद करा देगा। लेकिन फायदा कहाँ देगा? पैसे में। पैसे में फायदा देगा, कंपटीशन में फायदा देगा। और अब ये आप एक दूसरे से कंपटीशन करने लग जाओ तो फिर मियाँ बीवी में ऐसा कंपटीशन अच्छा नहीं होता कि कौन ज़्यादा कमाता है, कौन ज़्यादा काम करता है। तो ये आपको बातें लेके चलना पड़ेगा अपने साथ में, ठीक है। तो इस चंद्रमा को आप देख लीजिए, चंद्र केतु हो तो चंद्र मून से शादी कराइए उसकी, या चंद्र शनि से करवा दीजिए। क्योंकि चंद्र शनि और चंद्र राहु को आदमी इतना अग्रेसिव नहीं होता जितना चंद्र केतु का अग्रेसिव इंसान होता है। वो कब फट पड़ेगा आपको पता ही नहीं है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि धीरे धीरे आपसे बड़े प्यार से बातें कर रहा है, एकदम से वो अग्रेसिव हो गया। ये चंद्र केतु है। इसमें भी ऑप्शन है कि चंद्र अगर केतु की तरफ जा रहा है तो ज्यादा खराब है। चंद्र अगर केतु को क्रॉस कर गया है, दोनों ऐसे क्रॉस कर गए कि भाव में, तो थोड़ा कम रहेगा। तो उसमें क्या होगा कि उसको अग्रेसिव पना तो रहेगा, लेकिन बाद में वो अपनी गलती भी मानेगा कि मैं गलत था या मैं गलत थी। ये डिफरेंस है, केतु का चंद्र की तरफ जाना, चंद्र का केतु की तरफ जाना और चंद्र का केतु को पार कर जाना, ये डिफरेंस है। ये किसी भी ग्रह के साथ है आपका। तो ऐसे आप इसको देख सकते हो। ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर होता है नाड़ी। कभी भी नाड़ी एक जैसी नहीं लेनी चाहिए। सॉफ्टवेयर बता देता नाड़ी कौन सी नाड़ी होती है। तो आपकी नाड़ी, मान लीजिए नाड़ी 3 तरह की होती है, आदि, आदि, मध्य और अंत। तो आप कोशिश करें कि नाड़ी डिफरेंट हो। एक की आदि है तो दूसरे की अंत हो, दोनों मध्या हो सकती है। मध्य नाड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, तो मध्य नाड़ी को हो सकता है अवॉइड करें, तो कर सकते तो करें, क्योंकि मध्य नाड़ी की वजह से क्या होता है कि संतान के अंदर दिक्कत आती है, नाड़ी दोष की वजह से। तो ये एक है, आप देख सकते हो, इसको ले सकते हो, क्योंकि नाड़ी जब मिलान करते हैं तो नाड़ी के अंदर कितने पॉइंट गए हैं वो दिखा देता है, वो कितने पॉइंट इसको मिले हैं। तो नाड़ी दोष तीसरा फैक्टर है। चौथा फैक्टर आता है गण। अगर आपका गण राक्षस है और आप देव से शादी कर रहे हो तो प्रॉब्लम है, क्योंकि असुर और सुर दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं किसी न किसी बात को लेकर के। तो आपका गण राक्षस और देव नहीं होना चाहिए। देव और मनुष्य हो सकता है, राक्षस और मनुष्य हो सकता है, राक्षस और राक्षस चल जाएगा। गण जो है ओपोजिट ओपोजिट नहीं लेना, देवगण और राक्षस गण, इसको आप अवॉइड करें, ठीक है। ये चौथा फैक्टर है। अभी सबसे मेन फैक्टर होता है मंगलिक दोष। अब मंगल देखो जी, बोलते हैं पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर में मंगल हो तो लड़का मंगलिक या लड़की मंगलिक होती है। तो कई लोग इसको दूसरे घर में भी ले लेते हैं। दूसरे घर में क्यों लेते हैं? क्योंकि दूसरा घर जो होता है, आपकी जो स्पाउस है या पार्टनर है, उसका 8वां घर, उसका मृत्यु तुल्य हाउस, और वो वहां से बैठ के 8वें घर को देखता है। आपकी मतलब जो स्पाउस का मार्केश हाउस है, सेकंड हाउस, 8वां हाउस, उसको देखता है। तो अगर हम 6 घरों में मंगल मांगे तो टोटल हम 100% में से 50% लोग तो मंगलिक हो ही गए, कम से कम मान लो आप, क्योंकि 6 घरों में चला गया। 6 में नहीं मानते, 5 में मान लीजिए, चलो अपने 5 में मान के चलते हैं। तो 50% कम से कम कितने लोग, 50% लोग जो है वो 40% लोग मंगलिक हो गए। तब 45% लोग अगर मंगलिक हैं तो लड़का या लड़की मंगलिक कहाँ से लाएंगे भाई? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लोगों में इस बात को लेकर बड़ी धारणा रहती है। अभी मैंने अपने बेटे की प्रोफाइल को एक भारतीय मैट्रिमोनियल पे डाला हुआ है। तो वहाँ पर एक रिश्ता था, मैंने देखा, मैंने वहाँ वहाँ टाइम लिखा हुआ था, तो मैंने मिलाया। तो मेरे को थोड़ी कन्फ्यूजन, गलती हो गई, मैंने टाइम 12 बज के 3 मिनट सुबह का था, मैंने रात का डाल दिया। वो लड़की मंगलिक निकले, मैंने बोली लड़की आपकी मंगलिक है। तो फिर मैंने उनको टाइम पूछा भी आपका टाइम है क्या, तो उन्होंने बोला टाइम मेरा 3 बज के 12 मिनट है, जबकि 12 बज के 3 मिनट था। उस हिसाब से भी लड़की मंगली, मैं कहा 4 तो मिलता नहीं। फिर एक दिन दोबारा बैठा, मैं देख रहा, तो मैंने कहा यार ये टाइम 12 बज के 3 मिनट रात की है। मैंने उनको उसको दोबारा डाला तो चार्ट मिल गया, वो लड़की मंगली नहीं निकली। हालांकि मेरा लड़का मंगली है नहीं।
तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कहा जी ऐसे ऐसे ना आपकी लड़की मंगलिक नहीं है। वो कहते नहीं हमारी लड़की तो मंगलिक है। मैं कहा सर मैं ज्योतिषी हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैंने अभी आपका चार्ट देखा है, मैंने गलती लगी थी, आपकी लड़की मंगलिक नहीं है, आप इस भुलेखे में मत रहिए। नहीं नहीं हमारी लड़की तो मंगलिक है, वो मंगलिक पकड़ के बैठे हुए हैं। ठीक है जी, लड़की अच्छी है, सुंदर है, देखने में काम करती है, वो बढ़िया लड़की है, लेकिन वो मंगल की वजह से बैठी हुई लड़का मंगलिक चाहिए हमको। तो मंगलिक की वजह से अगर आपकी शादी देरी हो रही है तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपका लड़का या लड़की मंगलिक है, ठीक है, तो आपको अगर मंगलिक लड़का या मंगलिक लड़की नहीं मिल रही, तो अगर आपको कोई ऐसा चार्ट मिल रहा है जिसके अंदर मंगल बड़ा प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट कैसे, लगन में बैठा हुआ है, लगन तो चलो मंगलिक हो ही जाएगा, ठीक है, 10th हाउस में बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि में कहीं भी उच्च का बैठा हुआ है, उच्च का योग बनाता है, मकर राशि में कहीं भी बैठा हुआ है, वो छठे में हो, तीसरे में हो, दूसरे में हो, 11वें में हो, 10वें में हो, 9वें में हो, मंगल अगर अपनी राशि का है, मंगल अगर दशम घर में बैठा है, किसी भी साइन में बैठा हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उस आदमी से या उस औरत से, उस लड़की से शादी कर सकते हो। मंगलिक दोष का मतलब होता है कि ये जो मंगलिक लड़की है, इसका मंगल अपने पार्टनर को परेशान करेगा। लग्न में लोगे तो 7वां घर पार्टनर का है, तो उस पार्टनर को परेशान करेगा, फिजिकल प्रॉब्लम दे सकता है, कोई और प्रॉब्लम दे सकता है। चौथे घर में तो उसकी नीच की दृष्टि 7th हाउस पे आएगी, ठीक है, तब भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। 7वें में तो खुद ही मंगली बन गया वो। 8वें में है तो वो अपने पार्टनर के दूसरे घर को, मतलब कि मृत्यु के घर को देखता है, तो भी नहीं मानते। 12वें घर में है तो उसकी 8वीं दृष्टि फिर 7वें घर पे आती है। तो मतलब जो लड़का मंगली है या जो लड़की मंगली है, उसकी दृष्टि से उसके पार्टनर को प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन अगर उसके पार्टनर का मंगल इतना बढ़िया बैठा हुआ है कि वो उस वार को झेल लेगा, तो शादी नहीं टूटेगी, मंगल अपना इफेक्ट, बैड इफेक्ट नहीं दे पाएगा। मान लीजिए दो लोग लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है ना, एक थोड़ा बड़ा है, मोटा है, हैवी है, एक थोड़ा पतला है, ठीक ठाक है। अब जो मोटा इंसान है, जो हैवी इंसान है, वो उसको घूंसा मार रहा है, दूसरे जो पतला वाला है, थोड़ा कमजोर है, उस जो कमजोर है उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो उसके घूंसे को सहन कर लेगा। वो उसको 4 घूंसे मार रहा है, तो उसने 2 भी मार दी ना, तो 4 वाला समझ समझ जाएगा कि भैया इसमें कुछ ना कुछ तो है। अगर मैंने 4 मारे, इसने 2 तो मेरे को मारे हैं, तो वो पीछे हटेगा। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो इस भलेखे में मत रहिए कि आप मंगलिक हो। अगर आपको लड़का ऐसा मिलता है जिसका मंगल उच्च का हो, मेष राशि का हो, वृश्चिक राशि का हो, 9वें घर में हो, 10वें घर में हो, 11वें घर में हो, आप बेहिचक शादी कर सकते हैं, क्योंकि मंगल पावरफुल है, अपनी राशि में बैठा हुआ है। आप अपने घर में कितने वो पावरफुल होते हो, किसी की मजाल होती है आपके सामने बोल जाए कोई आके, या कोई हो अपनी राशि में, और ये अगर कहीं अपनी मित्र की राशि में बैठ गया, मान लो पंचम और पंचम हाउस में बैठ गया, या 10वें भाव में बैठ गया, या 9वें भाव में बैठ गया, तो बहुत बढ़िया, आंखें बंद करके कर दीजिए। मेरा लड़का मंगलिक नहीं है, लेकिन मेरे को लड़की कोई मंगलिक दिखती है, उसका चार्ट अच्छा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कर दे, क्योंकि मेरे को पता है उसका मंगल अच्छा बैठा हुआ है, अपनी राशि का 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो वो झेल लेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ अपनी, कि मैं मंगलिक हूँ। मैं क्यों आपको ये बातें बताई हूँ कि मैं मंगलिक हूँ, मेरी वाइफ मंगलिक नहीं है, उसका मंगल उच्च का है, 9th हाउस के अंदर। 30 साल है मेरी शादी को हो गए। अब थोड़ा बहुत तो सबके घर के अंदर ही होता है, ठीक है, 30 साल। वो कहता है जी मंगल करा तो बंदा मर जाएगा, कहाँ मर जाएगा, कौन मर गया। तो ये सब इसलिए ज्योतिष को एक्सपेरिमेंट, अनुभव से सीखा जाता है। जो किताबों में लिखा गया है जरूरी नहीं कि वही कुछ हो। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं। बाकी जैसे आप
पंडित जी से करवाते हैं वहाँ से करवाने, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक लंबा फॉर्मेट है कुंडली देखने का, कहाँ पर पॉइंट अच्छे हैं, कहाँ पर पॉइंट खराब हैं, ग्रहों की रश्मियाँ कैसी हैं, इष्टफल कितना है, कष्टफल कितना है। लड़के की शादी है और वीनस कष्टफल लेके बैठा हुआ है, तो मान लीजिए शादी के बाद कष्ट आना ही आना है। लड़की की शादी है, मंगल कष्टफल लेके बैठा हुआ है, तो शादी के बाद कष्ट आना ही आना है, आप जो मर्जी कर लो, क्योंकि वो एनर्जी वो लेके बैठा हुआ है। ये सब चार्ट मैचिंग में देखी जाती है। तो वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें मुझे। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।